इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट यानी हिरा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है समझना कि ये हिरा आखिर है क्या, क्यों ज़रूरी है और ये काम कैसे करता है। बिल्कुल, खासकर लोगों और बिजनेस दोनों की सुरक्षा के लिहाज से। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये एक अच्छी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बुनियाद है। सही कहा। ये सिर्फ कोई नियम कानून की बात नहीं है ना, ये तो कानूनी, नैतिक और आर्थिक तौर पर भी समझदारी की बात है। बिल्कुल, कामयाब बिजनेस वही हैं जो जोखिम पहचानते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं और हादसों से होने वाले खर्चों से बचते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हिरा है क्या, एकदम आसान शब्दों में। आसान शब्दों में कहें तो ये काम करने की जगह पर उन चीजों को ध्यान से देखना है जो लोगों को चोट या नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा। पर ये सिर्फ पहचानना नहीं है, इसमें उन पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिम को मापना भी शामिल है। मापना मतलब कैसे? मतलब ये देखना कि खतरा कितना गंभीर है, मौजूदा कंट्रोल कितने असरदार हैं और फिर ये तय करना कि जोखिम को कम से कम करने के लिए और क्या किया जा सकता है। ये एक क्वांटिटेटिव मात्रात्मक तरीका है। दिलचस्प। तो ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि उसे नापना भी है। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। तो फिर सवाल उठता है कि ये HIRA किया क्यों जाए, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह तो है लोगों की सुरक्षा, कर्मचारी जो वहां काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो है ही। और बिजनेस की भी सुरक्षा। फिर इससे उन जोखिमों पर फोकस जाता है जो वाकई मायने रखते हैं, जहां नुकसान ज्यादा हो सकता है। और कानूनी तौर पर भी शायद जरूरी है। जी हाँ, कई देशों में ये एक कानूनी बाध्यता है और अगर इसे नैतिक नजरिए से देखें तो एक दूसरे की देखभाल करना, सुरक्षित माहौल देना, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। सही बात है। अच्छा, कुछ शब्द हैं जो बार बार आते हैं, खतरा, जोखिम, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये समझना जरूरी है। खतरा यानी हैजर्ड वो कोई भी चीज है जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। जैसे बिजली, कोई केमिकल या मान लीजिए सीढ़ी लगाकर ऊंचाई पर काम करना, ये सब खतरे हैं। ठीक है। और जोखिम यानी रिस्क? जोखिम है उस खतरे से किसी को सच में नुकसान पहुंचने की संभावना। ये संभावना कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। अच्छा, मतलब खतरा मौजूद है पर उससे नुकसान होगा या नहीं और कितना होगा वो जोखिम है। बिल्कुल सही। जैसे गीला फर्श एक खतरा है और उस पर किसी के फिसलकर चोट लगने की संभावना जोखिम है। और तीसरा शब्द है नियंत्रण यानी कंट्रोल। नियंत्रण वो उपाय हैं, वो तरीके हैं जिनसे हम खतरे को या तो पूरी तरह खत्म कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। ठीक है। ये वो प्रैक्टिकल कदम है जो सुरक्षा के लिए उठाए जाते हैं। हमारे स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण था चाय बनाने का। हाँ, सुनने में कितना आम काम लगता है, पर उसमें भी खतरे हैं। जैसे केतली में पानी डालते वक्त बिजली का झटका लगने का खतरा या गर्म पानी डालते वक्त जलने का खतरा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि खतरे हर जगह हो सकते हैं, रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी। हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। और ये खतरे कितने तरह के हो सकते हैं, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, कई तरह के हो सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल यानी जैविक खतरे, बैक्टीरिया या वायरस वगैरह। केमिकल खतरे जैसे सफाई के सामान या दूसरे जहरीले पदार्थ। हाँ। फिर एर्गोनॉमिक खतरे भी होते हैं। एर्गोनॉमिक वो क्या है? मतलब काम करने का गलत तरीका। जैसे अच्छा। अजीब पोस्चर में बैठना या बार बार भारी वजन उठाना। अच्छा। इससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। अच्छा। फिर ऊंचाई से गिरने का खतरा, खासकर अगर 1.2 मीटर या करीब 4 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर काम हो रहा हो। मशीनरी से जुड़े खतरे हैं, घूमने वाले हिस्से, कुचलने का डर। हाँ, मशीनरी तो बड़ा खतरा हो सकती है, बिल्कुल। और शोर का खतरा भी है। अगर आपको 2 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को सुनने के लिए चिल्लाना पड़े तो समझिए शोर खतरनाक स्तर पर है। ये तो काफी तरह के खतरे हो गए। हर काम की जगह पर इनमें से कुछ न कुछ तो होगा ही। हाँ, लगभग हर जगह। तो इन खतरों से निपटने के लिए एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स यानी नियंत्रणों का पदानुक्रम बताया गया है। ये क्या चीज है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये जोखिम कम करने के तरीकों को उनकी प्रभावशालिता असर के हिसाब से क्रम में रखता है। सबसे असरदार तरीका सबसे ऊपर? हाँ, सबसे पहले और सबसे अच्छा है एलिमिनेशन, यानी खतरे को जड़ से ही खत्म कर देना। अगर वो चीज जरूरी नहीं है तो उसे हटा दो। अच्छा, अगर वो मुमकिन ना हो तो? दूसरा कदम है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन।
उस खतरनाक चीज को किसी कम खतरनाक चीज से बदल देना। उदाहरण के लिए? जैसे कोई तेज केमिकल इस्तेमाल करने के बजाय कोई हल्का कम नुकसानदायक केमिकल इस्तेमाल करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इसमें काम करने की जगह या मशीनरी में ही बदलाव करके लोगों को खतरे से दूर रखा जाता है, जैसे मशीन पर गार्ड लगाना। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स या साइनेज। इसमें काम करने के तरीके बदलना, ट्रेनिंग देना या चेतावनी के निशान लगाना शामिल है। और सबसे आखिर में आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई, जैसे हेलमेट, दस्ताने, सेफ्टी गॉगल्स वगैरह। दिलचस्प बात यह है कि पीपीई सबसे आखिर में है। अक्सर लोग इसी को पहला उपाय समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। पीपीई जरूरी है, पर यह सुरक्षा की आखिरी लाइन है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे सही से पहने, और ये हमेशा 100% सुरक्षा नहीं देता। इसीलिए ये पदानुक्रम में सबसे नीचे है। तो ये जो नियंत्रण है, इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल। हाँ, कह सकते हैं। फिजिकल नियंत्रण वो हैं जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, जैसे गार्ड रेल, पीपीई, साइन बोर्ड। और ऑर्गेनाइजेशनल नियंत्रण वो हैं जो प्रक्रियाओं, ट्रेनिंग, ऑडिट वगैरह से जुड़े हैं। और ये तय करना कि कौन सा नियंत्रण कब लगाना है, ये भी हिरा का हिस्सा है। बिल्कुल, स्थिति के हिसाब से सबसे उपयुक्त और व्यावहारिक नियंत्रण चुनना होता है। स्रोत में जोखिम की गणना, रिस्क कैलकुलेशन का भी जिक्र था। ये कैसे करते हैं? हाँ, जोखिम का अंदाजा लगाने के लिए एक स्कोर निकाला जाता है। इसे रिस्क स्कोर कहते हैं। स्कोर? जी, ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला गंभीरता, सिवियरिटी, मतलब अगर हादसा हुआ तो नुकसान कितना बुरा हो सकता है, हल्की चोट या बहुत गंभीर। ठीक है। दूसरा एक्सपोजर, यानी उस खतरे का सामना कितनी बार या कितने समय के लिए होता है, रोजाना, कभी-कभी। और तीसरा संभावना या लाइक्लीहुड, मौजूदा सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए उस घटना के होने की असल में कितनी संभावना है। तो इन तीनों को मिला के एक स्कोर बनता है। हाँ, एक तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। कंट्रोल्ड रिस्क स्कोर बराबर गंभीरता एक्सपोजर एक्स संभावना। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा जोखिम ज्यादा चिंताजनक है। अच्छा, तो अगर कोई रोजाना किसी ऐसी मशीन पर काम करता है जिससे गंभीर चोट आ सकती है, तो भले ही हादसा होने की संभावना कम लगे, उसका स्कोर ज्यादा होगा। बिल्कुल, क्योंकि गंभीरता और एक्सपोजर ज्यादा हैं। इससे प्राथमिकता तय करने में मदद मिलती है कि पहले कहाँ ध्यान देना है। और जब ये पता चलता है कि जोखिम ज्यादा है, तब शायद मेथड स्टेटमेंट की बात आती है। ये क्या है? सही पकड़ा। मेथड स्टेटमेंट, जिसे कभी-कभी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क भी कहते हैं, एक दस्तावेज है। ये खास तौर पर ज्यादा जोखिम वाले कामों के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें उस काम को सुरक्षित तरीके से करने का पूरा ब्यौरा होता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड, कौन से खतरे हैं, उनके लिए क्या नियंत्रण उपाय अपनाने हैं, कौन जिम्मेदार है, ये सब कुछ। मतलब एक तरह का एक्शन प्लान। हाँ बिल्कुल, ताकि वो काम बिना किसी हादसे के सही तरीके से पूरा हो सके। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हिरा एक व्यवस्थित तरीका है जिससे काम की जगह पर मौजूद खतरों को पहचाना जाता है, उनसे होने वाले संभावित नुकसान का आकलन किया जाता है और फिर सबकी सुरक्षा के लिए सही नियंत्रण लागू किए जाते हैं। एकदम सही। ये सिर्फ एक बार करने वाली चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, नए खतरे आ सकते हैं। ये असल में एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति बनाने का हिस्सा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। देखिए, काम की जगहों पर खतरों की रेंज कितनी बड़ी है। शारीरिक खतरों से लेकर मनोवैज्ञानिक तनाव तक, साधारण औजारों से लेकर जटिल मशीनरी तक। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या संगठन वाकई हर तरह के जोखिम का, हर संभावित खतरे का पहले से अंदाजा लगा सकते हैं, खासकर उन जोखिमों का जो अचानक पैदा होते हैं जब इंसान, मशीन और माहौल के बीच कोई अप्रत्याशित इंटरेक्शन होता है। ये तो मुश्किल सवाल है। ऐसी अनपेक्टेड मतलब अनएक्सपेक्टेड स्थितियों से निपटने में तयशुदा सख्त प्रक्रियाओं की भूमिका ज्यादा है या फिर मौके पर ढल जाने की क्षमता